अस्सलामु अस्सलामुअलैकुम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे सजदा। सजदा गैरुल्लाह को करना कैसा है। ये जो लोग कब्रों पे जाके सजदा करते हैं, फ़लाँ पीर को जी, ये हमारा फ़लाँ उलमा है, इसको सजदा करो। सजदा करना किसी को भी जायज़ नहीं। आज हम हदीस की रोशनी में इसे पढ़ते हैं। क़याम, रुकू, सजूद, क़ाउद, खुशू और ख़ुज़ू, आजिज़ी, इनकिसारी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला के लिए है। अल्लाह ताला ने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये कुरान पाक की आयत में है। अल्लाह ताला की इबादत से मुराद ये है कि इसके हज़ूर इंतहाई आजिज़ी, लाचारी, बेबसी और इनकिसारी का इज़हार किया जाए। इबादत के इज़हार के लिए क़याम, रुकू और सजदे को बतौर ज़रिया इस्तेमाल किया जाए। यानी कोई परेशानी वगैरह हो तो अल्लाह ताला के सामने लाचार और मजबूर बनकर उसको बताया जाए और उसके साथ शिरक नहीं करना चाहिए। शिरक और इबादत दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ शिरक को नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया है, इसी तरह इसकी तरफ खुलने वाले तमाम दरवाज़ों को भी बंद किया है। यही वजह है कि तज़ीम के तौर पर गैरुल्लाह के लिए क़याम, रुकू और सजदा भी हराम है। जैसा कि हम इन हदीस में पढ़ेंगे, जो शख्स पसंद करता है कि लोग उसके लिए दस्त बस्ता खड़े हों, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यानी वो अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करे और जहन्नम में ठिकाना बना ले। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बीमारी की वजह से बैठकर नमाज़ पढ़ाई, जबकि लोग आपके पीछे खड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत किया करो जैसा कि अहले फ़ारस अपने बड़ों के साथ करते थे। ये अबू दाऊद की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की वजह से सहारा लेकर तशरीफ़ लाए तो लोग आपके सामने खड़े हो गए। तो आपने फरमाया, तुम अजमियों की तरह मत खड़े हुआ करो। वो इस अंदाज से एक दूसरे की ताज़ीम करते थे। मसनद इमाम अहमद की हदीस है। मज़कूरा अहादीस में क़याम की ममानत बयान हुई है। इसी तरह एक आदमी ने आपसे दरियाफ़्त किया कि क्या मुलाकात के वक्त मेहमान के सामने झुकना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ उससे मना फरमाया और सिर्फ़ मसाफ़ा करने की इजाज़त दी। ये मसनद इमामुल अहमद की हदीस है। इस हदीस से पता चलता है कि किसी दूसरे के सामने मामूली सा झुकना भी शरीयत को नागवार है। इसके सामने रुकू किया जाए, गैरुल्लाह के लिए सजदा करना भी सख्त मना है। चनाचे एक दफ़ा ऊँट ने आपको सजदा किया तो मुहाजिरीन इंसार कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैवानात और हजर शजर सजदा करते हैं, इस बिना पर हमारा ज़्यादा हक़ है कि हम आपको सजदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करना जायज़ नहीं है। तुम अपने रब की इबादत करो और अपने भाई का इकराम करो। इसके बाद एक और हदीस है। हज़रत कैस बिन साद कहते हैं कि मैं हीरा शहर गया तो मैंने देखा कि लोग अपने रहनुमाओं को सजदा करते हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़्यादा हक़ रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मेरी कब्र के पास से गुज़रे तो क्या इसे सजदा करेगा। अर्ज़ किया, नहीं। इस पर आपने फरमाया, फिर मुझे सजदा करना भी जायज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को सजदा करने का हुक्म नहीं दे रहे थे, तो हम ये आम इंसानों को क्यों सजदा कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। इसके बाद एक और हदीस है। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अमलन आपको सजदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मुआज़, ये क्या है। हज़रत मुआज़ ने अर्ज़ किया, मैं मुल्क शाम गया था, वहाँ मैंने देखा कि वो अपने मजहबी रहनुमाओं को सजदा करते हैं। इस बिना पर मेरे दिल में चाहा कि आपको सजदा करूँ। आपने फरमाया, ऐसा मत करो, और अगर गैरुल्लाह के लिए सजदा रवा होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो खामन की हक अदायगी के लिए उसे सजदा करे। ये इब्नुल माजा की हदीस है। क़याम, रुकू और सजदा अगरचा इबादत नहीं है, बल्कि मज़ाहिर इबादत है। ताहम हमारी शरीयत में गैरुल्लाह के लिए इन्हें अदा करना सख्त मना किया गया है।
जैसा कि सबका रवायात जो हमने पढ़ी हैं उसे मालूम हुआ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहली उम्मतों के लिए ताज़ीमी सजदा जायज़ था। जैसा कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया था। कुरान पाक में इसकी सराहत मौजूद है, सूरह यूसुफ में मौजूद है। लेकिन हमें जो दीन अता हुआ है वो इर्तिकाई मराहल तय करते हुए मुकम्मल सूरत में मिला है, इसलिए हम इससे तब्दील नहीं कर सकते। हर नबी के लिए अलहदा इबादत का तरीका था। जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया था, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था, और मानना किसका हुक्म है? अल्लाह ताला का। इसलिए हमें हुक्म नहीं दिया गया, हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। इसमें इबादत और मुज़ाहर इबादत सब अल्लाह ताला के लिए है। इब्न तयम्मुम लिखते हैं कि क़याम, क़ुऊद, रुकू और सजदा सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक का हक़ है, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, और जो खालिस अल्लाह ताला का हक़ हो। इसमें किसी गैर का हक़ नहीं होना चाहिए, जैसा कि गैरुल्लाह की कसम उठाने को भी शिर्क करार दिया गया है। हदीस में है कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी मखलूक की कसम उठाई उसने शिरक किया। ये फतवा दिया था इब्नुल तयम्मीम ने। इमाम इब्न तैमिया मज़ीद लिखते हैं कि खुशू खज़ू और आजी अनकसारी अल्लाह ताला के लिए है, क्योंकि ये इबादत है जो किसी वक्त भी अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के लिए जायज़ नहीं हुई। अलबत्ता सजदा करना अल्लाह ताला के अहकाम में से एक हुक्म है, और इसकी बजावारी हम पर फ़र्ज़ है। एक सजदा इबादत जो किसी वक्त भी अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के लिए जायज़ नहीं हुआ। और दूसरा सजदा तज़ीम, इसमें मसजूद की तज़ीम हुई है। हमारे लिए ये जायज़ नहीं कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के लिए तज़ीम का ये अंदाज़ अख्तियार करें। अलबत्ता हमसे पहले लोगों के लिए ऐसा करना जायज़ था। इन अहादीस से हमें पता चलता है कि सजदा किसी को भी करना जायज़ नहीं। वो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने किया था वो अल्लाह ताला के तरफ से उन्हें हुक्म था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं बोला कि हज़रत यूसुफ़ के दीन को फॉलो करो। अल्लाह ताला ने आखिरी दीन हमारे लिए जो चुना है वो इस्लाम है, और इस्लाम को फॉलो करने के लिए हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के रास्ते पर चलना होगा। जबकि हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर, इनमें से किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी सजदा नहीं किया। तो ये आम इंसान इस दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ने जिनका ज़िक्र कहीं नहीं किया, तो हम उनको सजदा क्यों करें? इन कब्रों में जाके, मज़ारों में जाके क्यों सजदा करें? ये सोचने की बात है। अगर आप सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका दिल अभी भी बिलोंग नहीं हो रहा तो प्लीज़ इसके बारे में मज़ीद सर्च और रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।